आज मित्रों बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों की स्त्रियों के बारे में। देखिए, मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमने धनु राशि वालों के पुरुषों के बारे में, स्वभाव के बारे में बताया और उनके जीवन के बारे में बताया और उनके जीवन की समस्याओं का अंत होने के बारे में बताया। वैसे ही आज हम धनु राशि वालों की स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं कि धनु राशि वालों की स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है। धनु राशि वालों की जो राशि की स्त्रियां होती हैं तो वो अपने जीवन में क्या ऐसी चीजें करती हैं तो उनके जीवन में ख्याति प्राप्त होती है और उनके जीवन में जो संघर्ष होते हैं वो किस तरह अपने कर्मों के जरिए संघर्षों को समाप्त करती है। तो इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो धनु राशि, अगर आप धनु राशि के हैं तो इस वीडियो को धनु राशि की स्त्रियां हैं तो वो भी देख सकती हैं। अगर आप धनु लगन की स्त्री हैं तो आप वो भी देख सकती हैं। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपके जीवन पर सटीक भविष्यवाणी बैठेगी। तो आप देखिए मित्रों कि जो धनु राशि है वो धनु राशि सैजिटेरियस राशि, गुरु तत्व प्रधान राशि कही जाती है। तो गुरु तत्व प्रधान राशि कैसे कही जाती है कि इसका स्वामी जो होते हैं वो देव गुरु बृहस्पति होते हैं। देव गुरु बृहस्पति को मंत्री मंडल का दर्जा प्राप्त है ग्रहों में, और जब देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें कभी दौलत की, शोहरत की कभी भी कमी नहीं होने देते। देव गुरु बृहस्पति 5 भावों के कारक कहे जाते हैं। 5 भाव अगर हमारी कुंडली में एक्टिव हो जाते हैं और सकारात्मक हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि 5 भाव जो हमारे होते हैं कुंडली के, वो क्या करते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, शिक्षा की और हमारे जीवन में दौलत शोहरत की कमी नहीं होने देते। देखिए, सबसे पहला जो भाव है वो हमारे जीवन में कुटुंब का होता है। जब हमारा कुटुंब अच्छा होता है तो क्या होता है कि हम अच्छे कुटुंब में जन्म लेते हैं, पैसे वाले धनाढ्य कुटुंब में जन्म लेते हैं तो देव गुरु बृहस्पति की हम पर कृपा होती है। हमारे बाबा दादी बैठे होते हैं, हमारे माता पिता का साया हमारे सिर पर होता है, तो वहां पर हमारी चिंताएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। दूसरा भाव होता है शिक्षा का। अगर देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं और देव गुरु बृहस्पति हमें शिक्षित करते हैं तो हम शिक्षा के जरिए उच्च शिक्षा प्राप्त करके हम क्या करते हैं कि बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, सरकारी पद पर हो जाती है, तो हमें कभी भी दौलत की कमी नहीं रहती है। तीसरा जो स्थान होता है वो होता है विवाह का। अगर हमारा विवाह हो जाता है अच्छे जीवन साथी के साथ तो क्या होता है कि हमारा जो जीवन साथी है अगर हमें अच्छा मिल जाता है, हमारा जो लाइफ पार्टनर है हमारे अच्छे कुटुंब में उनके साथ विवाह होता है तो क्या होता है हमारे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती और हमें क्या होता है देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त हो जाती है। चौथा भाव कहा गया है संतान का। देखिए, जब हम विवाह करते हैं तो उसके बाद हमें संतान प्राप्ति चाहिए होती है, तो अगर हमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है तो वो देव गुरु बृहस्पति की कृपा से होती है। और जब देव गुरु बृहस्पति की कृपा होती है और अच्छे संतान की प्राप्ति होती है तो हमारे जीवन में क्या होता है तरक्की और उत्थान होती है। और जब 5वां भाव होता है पैतृक धन संपत्ति का। देव गुरु बृहस्पति पैतृक धन संपत्ति दिलवाने के भी कारक कहे जाते हैं, और जब हमारा बृहस्पति अच्छा होता है तो हमें पितरों के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, अपने सास ससुर के द्वारा संपत्ति, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, तो ये देव गुरु बृहस्पति की कृपा होती है। तो देखिए, जब ये 5 भाव एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे जीवन में धन संपत्ति, इज्जत मान प्रतिष्ठा की कभी कमी नहीं रहती। अगर आप धनु राशि की स्त्रियां हैं और आपके जीवन में देव गुरु बृहस्पति अच्छे हैं, देव गुरु बृहस्पति आपके लगन में बैठे हैं, देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं, देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति आपके जो कि लाभ स्थान में बैठे हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप बहुत ही भाग्यवान हैं। आपके संग में 5 भाव एक्टिव होकर चल रहे हैं और आपके जो जीवन में जो कि समस्याएं हैं वो आएंगी भी तो चली जाएंगी। धनु राशि वाली स्त्रियां बहुत ही सरल स्वभाव की होती हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। ये गुरु की साइन राशि है तो इनका जो वर्ण होता है वो पीत वर्ण होता है। आपने देखा होगा कि धनु राशि वालों की जो कि स्त्रियां हैं या पुरुष हैं उनका जो कलर होता है वो गोल्डन कलर होता है।
गोल्डन कलर कैसे, जैसे गोल्ड का कलर होता है, उनका कलर आपने देखा होगा कि वाइट होता है लेकिन गोल्ड पे होता है, तो वो पीले वर्ण के कहे जाते हैं क्योंकि ये गुरु तत्व प्रधान राशि है। तो देखिए कि ये जो राशि है वो क्या है कि आधा हिस्सा तो इसका नीचे का घोड़े का है और आधा हिस्सा मनुष्य का है, जो कि तीर कमान लिए हुए अपने जो कि तीर कमान ताने हुए अपने उद्देश्य को भेद रहा है। अगर इनका टारगेट पूरा हो जाता है तो ये क्या करते हैं कि उत्थान की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही धनु राशि वालों स्त्रियों का स्वभाव होता है कि ये अपने टारगेट को पूरा करने में लगी रहती हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगी रहती हैं, और अगर ये अपने उद्देश्य को पूरा कर लेती हैं तो ये क्या करती हैं कि आपने देखा होगा विश्व सुंदरियां बनती हैं, जो आपने देखा है वो बहुत ही धनु राशि की होती हैं। और क्या होता है, प्रशासनिक बड़े बड़े पदों पर बैठी होती है, मंत्री पदों पर बैठी होती है, क्योंकि ये अपने चिन्ह के आधार पर चलती हैं, अपने उद्देश्य के आधार पर चलती हैं और क्या करती हैं कि अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं, उद्देश्य को आगे बढ़ाती हैं। तो क्या करती हैं, उत्थान करती हैं, अपने जीवन को सकारात्मकता लेके आती हैं, बड़ी ऑफिसर्स होती हैं, मंत्री बनती हैं, पद प्रतिष्ठा हासिल होती है, देश विदेश में नाम होता है। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओ होती है। तो ये क्या है, धनु राशि की महिलाएं होती हैं। धनु राशि वाली महिलाओं का स्वभाव जो होता है बहुत ही विनम्र होता है, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में लगी रहती हैं और अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करती हैं। वो अगर किसी से कोई बात कह देती हैं तो उस बात को उस समय पर वो पूरा करने के लिए अपने तत्पर रहती हैं और पूरा करती हैं। धनु राशि वाली महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ही सरल स्वभाव की होती हैं। अगर उनका देखा जाए कि अगर उनकी रुचि होती है तो वो अपने रुचि में अगर देखे जाए तो घर में भी अपने पाक कला में भी रुचि रखती हैं और आर्ट में भी रुचि रखती हैं, सिंगिंग में भी रुचि रखती हैं। तो ये कला का क्षेत्र जो है वो उन्हें प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो किसी आप देखेंगे कि प्रिंसिपल भी होती हैं, क्योंकि ये गुरु तत्व प्रधान राशि होती है। तो धनु राशि की महिलाएं अच्छे अच्छे पद प्रतिष्ठा पर देखी गई हैं, तो ये प्रिंसिपल भी होती हैं, किसी उसकी सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं और बड़ी बड़ी संस्थाओं को चलाती हैं। तो धनु राशि वाली महिलाएं बहुत ही रुचिकर स्वभाव वाली होती हैं, सरल स्वभाव वाली होती हैं। बस इनको क्या होता है कि हठधर्मी होती हैं, इनको झूठ बोलना पसंद नहीं होता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो क्या करती हैं कि उससे रिलेशन को समाप्त कर देती हैं और फिर उसकी तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखती हैं। तो इनका ये हठधर्मी स्वभाव होता है, क्योंकि इन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं है। ये कम से कम झूठ बोलती हैं, क्योंकि ये देव गुरु बृहस्पति की राशि होती है और केतु देव की इन पर कृपा होती है, क्योंकि केतु जो कि गुरु का चेला है और गुरु का चेला है तो ये क्या करता है कि धनु राशि वाली स्त्रियों के जो कि झंडे बुलंद करवाता है। और केतु अगर अच्छा होता है तो केतु की स्थिति अच्छी होती है तो आपके जीवन में देश विदेश में नाम करवाता है, आपको धार्मिकता देता है, धार्मिक बनाता है, क्योंकि धनु राशि जो है वो धर्म प्रधान राशि है। अपने धर्मों का पालन करती हैं, अपने धर्म का पालन करती है। जिस धर्म में रहती हैं धनु राशि वाली स्त्रियां उसका पालन करती हैं, रीति रिवाज का पालन करती हैं और अपने बड़ों का आदर करती हैं। तो ये धनु राशि वाली स्त्रियों का स्वभाव होता है। अगर इनका जो रत्न देखा जाए तो इनका रत्न होता है पुखराज। अगर आप धनु राशि वाली स्त्रियां हैं और पुखराज धारण करती हैं, अगर आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, चंद्र की दशा चल रही है और आपकी जो आप देखें आपकी मंगल की महादशा चल रही है, अगर आप पुखराज धारण करती हैं और आपके देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो क्या करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा फल देने लगेंगे। क्योंकि पुखराज रत्न देवगुरु बृहस्पति का होता है, पीला रत्न उपरत्न होता है और सुनहला भी उपरत्न कहा जाता है। जो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो हल्दी की गांठ होती है वो भी पुखराज का काम करती है। और अगर आप उसको अपने पर्स में रखती हैं, अपने 5 हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में रखती हैं तो इससे भी आपकी जो पैसे की आवक है, बरकत है वो होती है और आपके जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। अगर आपके पैतृक धन संपत्ति की बात कर ली जाए, अगर आप धनु राशि वाली स्त्रियां हैं तो देखिए आपको ससुराल से धन की प्राप्ति अवश्य होती है।
क्योंकि सास ससुर की पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपका सरल स्वभाव होता है। आपसे बड़े बूढ़े जो कि बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति का रूप होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद के रूप में धन संपत्ति देते हैं। तो आप क्या करती हैं कि उनकी धन संपत्ति को आगे बढ़ाती हैं, इज्जत मान प्रतिष्ठा को अपने कुल की कायम रखती हैं और पूर्वजों का नाम बढ़ाने में आप आगे तत्पर लगी रहती हैं। तो ये धनु राशि वाली स्त्रियां बहुत ही अच्छी स्वभाव वाली होती हैं, सरल स्वभाव वाली होती हैं और अपने पैतृक धन संपत्ति को बढ़ाने वाली होती हैं। अगर बात कर ली जाए इनकी शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये झंडे गाड़ती हैं। कोई टेक्नोलॉजी से अगर ये जुड़ जाएं तो ये समझ लीजिए कि उसमें रिसर्च ये चालू कर देती हैं और रिसर्च का काम करती हैं। तो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर क्षेत्र में भी ये महारत हासिल करती हैं। तो ये धनु राशि वाली स्त्रियां बहुत ही कर्मठशील होती हैं, परोपकारी होती हैं, सरल स्वभाव की होती हैं और बहुत ही अपने जीवन को लक्ष्य को धारण करने वाली होती हैं। तो मित्रों, ये था धनु राशि वाली स्त्रियों का स्वभाव। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। और हमारे चैनल पर प्लीज़ नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।